नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। गरीब तबके से जुड़े कई बच्चे आर्थिक या विपरीत परिस्थितियों की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे कई बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं। इससे उनकी जिंदगी खराब होने का अंदेशा तो रहता ही है, कई बार वो समाज के लिए भी खतरा बन सकते हैं। लिहाजा दिल्ली पुलिस तमाम कदम उठाती रहती है ताकि ऐसे भटके हुए युवाओं को सही रास्ते पर लाया जा सके। दिल्ली पुलिस की शुरू की गई उन्नति योजना इस दिशा में उठाया गया ऐसा ही एक कदम है। उन्नति कैसे करेगी युवाओं के जीवन को रोशन, इसी को बतलाती पेश है हमारी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस लोगों का सिर्फ सुरक्षा कवच ही नहीं है, बल्कि वो समाज को नई दिशा और सोच भी प्रदान कर रही है। वो भी ऐसे क्षेत्र के युवाओं को जो सही मार्गदर्शन के अभाव में अपने रास्ते से या तो भटक चुके हैं या फिर उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कतार में खड़े हैं। समाज के ऐसे ही बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करते हुए उनकी सोच में परिवर्तन लाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है युवा। इसी युवा योजना के तहत हाल ही में दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने उन्नति नाम से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने एक विशेष कार्यक्रम के दौरान इस उन्नति वेब पोर्टल की शुरुआत की। समाज के कमजोर तबके, खासकर स्कूल छोड़ चुके युवा जो किसी कारणवश अपनी शिक्षा पूरी करने से वंचित रह गए हैं, वे इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए समुचित शिक्षा और कौशल प्राप्त कर अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। ये जो पहली बार क्राइम करते हुए पकड़े गए लोग हैं, इनको हमें इस धारा से अलग करना है। ये भी पुलिस की एडिशनल जवाबदारी है, ताकि समाज में जो क्राइम बढ़ता है उसको हम रोक सकें। कोई भी व्यक्ति क्राइम की दुनिया में तभी आता है जब वो मजबूर हो जाता है, चाहे आर्थिक तौर पे मजबूरी हो, घर की परिस्थिति की वजह से मजबूरी हो, या फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिससे उसके मन में बदले की भावना हो और वो फिर क्राइम करे। ये बेसिक क्राइम का पैटर्न होता है। आप किसी भी गुनहगार को पकड़ के आप पूछें तो आपको यही पता चलेगा कि वो क्राइम मजबूरी में करता है, शौक से नहीं करता है। शौक से जो लोग क्राइम कमिट करते हैं वो मानसिक तौर पे अस्वस्थ होते हैं और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस की भी ये जवाबदारी होती है कि जो भी क्राइम कमिट कर चुके हैं पहली बार, या फिर ऐसी सीढ़ी पे हैं जहाँ पे अगर उन्हें मदद नहीं की जाए तो लुढ़क सकते हैं और क्राइम की दुनिया में घुस सकते हैं, वैसे लोगों के लिए ये कार्यक्रम उन्नति है, जो यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने इजाद किया है और बहुत अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को नामांकन करने और अपनी पसंद का कार्यक्रम चुनने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्नति पोर्टल को बहुत ही सरल तरीके से डिजाइन किया गया है। कोई भी शख्स कहीं से भी लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट या सिर्फ एक मोबाइल फोन के जरिए सीख सकता है। यहां प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण और परामर्श के साथ साथ प्लेसमेंट पाने का अवसर भी मिलता है। बहुत अच्छी पहल है और मुझे उम्मीद है कि जिस डिटर्मिनेशन से और जिस वेल मीनिंग अप्रोच के साथ इसको शुरू किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, चलाया जा रहा है, वो डेफिनेटली इसको काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे और न सिर्फ साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में बल्कि पूरे शहर में इस तरह की स्कीम्स इम्प्लीमेंट होंगी। हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे यूथ है वो क्राइम के दुनिया में न घुसें और एक अच्छा सार्थक जीवन व्यतीत करें।
ओपन लर्निंग और लाइव ऑनलाइन कक्षाएं इस पोर्टल की खास विशेषताएं हैं। यही नहीं, सत्र समाप्त होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है, ताकि कोई भी ट्रेनी जो लाइव क्लासेस में शामिल नहीं हो सका वो उसे फिर से देख सके। ई लर्निंग कोर्स के सफलतापूर्वक पूरा करने पर ट्रेनी को एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, जो उसे प्लेसमेंट दिलाने में मददगार साबित होता है। इस प्लेटफॉर्म पर बुनियादी कंप्यूटर पाठ्यक्रम, टाइपिंग प्रशिक्षण और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम के साथ साथ खेलों से जुड़े पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराए गए हैं। यही नहीं, एक उन्नति प्लेसमेंट सेल भी स्थापित किया गया है, जो इन प्रशिक्षित युवाओं को प्लेसमेंट दिलाने में मदद करेगा। ये सारे प्रयास अकेले पुलिस के द्वारा संभव नहीं है। आपको अगर हम ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं, तो आपकी उम्मीद होती है कि आपको कहीं अच्छी नौकरी मिले, प्लेसमेंट मिले, आपका जीवन आगे बढ़े। तो इस मुहिम में जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं हमारे, जिनको आज यहाँ पे हम लोगों ने प्रोत्साहित किया है इस तरह का रिवॉर्ड देके, इस तरह के लोग को भी जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर ये तालमेल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हो जाए, ऐसे जितने प्रयोग हैं ये समाज को बदलने के लिए बहुत ही प्रभावकारी साबित होंगे। समारोह के दौरान पुलिस आयुक्त ने उन युवाओं को सम्मानित किया जो दिल्ली पुलिस के सामाजिक सामुदायिक कार्यक्रमों से लाभान्वित हैं और जिन्होंने फ्लैगशिप योजना युवा के माध्यम से सफलता हासिल की है। पुरस्कार पाने वाले नौजवान जरूरी प्रशिक्षण और अपने पेशेवर कौशल के अनुसार रोजगार पाने में सफल हुए हैं। मुझे वाकई में बहुत खुशी है कि इन बच्चों ने, इन नागरिकों ने कठिन परिस्थितियों में भी हौसला नहीं खोया और पुलिस की मदद से अपने पैर पे खड़े हुए और आज एक शानदार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ईमानदारी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इससे बड़ी बात यह है कि समाज में सम्मानजनक स्थिति में है, सर उठा के चल सकते हैं, अपने परिवार को सहारा दे सकते हैं। इस मौके पर वास्तविक घटनाओं, पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं की आपबीती को बयां करती एक लघु फिल्म सतर्क भी प्रदर्शित की गई। इसमें दक्षिण पश्चिम जिला द्वारा पुलिस की दृश्यता बढ़ाने और अपराध को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों पर रोशनी डाली गई। ये एक प्रतिबिंब है दिल्ली पुलिस का। हजारों जवान ऑफिसर ऐसे हैं जो या तो क्राइम हो जाता है तो प्रॉम्प्टली उसको अटेंड करना, रिकवरी करना, उसको पकड़ना। इसके साथ साथ बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें सामान्य जनता को, खास करके वीकर सेक्शंस, लेडीज हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको हम दिन रात कोई ना कोई हमारा जवान या अधिकारी मदद करता रहता है। समाज का ये ऐसा तबका है जिसके पास सुविधाओं का अभाव तो है ही, माहौल भी ऐसा कि वहां बेहतर होने की उम्मीद ना के बराबर है। इनके लिए दिल्ली पुलिस का ये प्रयास यकीनन किसी वरदान से कम नहीं है। जाहिर है दिल्ली पुलिस की उन्नति योजना के जरिए राह भटके युवाओं के जीवन का अंधियारा छटेगा और वो एक सम्मानजनक जिंदगी जी सकेंगे। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं।
आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने सर्वश्रेष्ठ डिवीजन अधिकारी, बीट, पीसीआर टीमों और ट्रैफिक पुलिस के रूप में चुने गए 19 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। इन सभी ने अगस्त से अक्टूबर महीने की अवधि के दौरान अपने कर्तव्यों का उत्कृष्ट रूप से पालन किया है। इसके तहत चयनित किए गए पुलिस कर्मियों को पुलिस आयुक्त ने प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह के साथ साथ नकद पुरस्कार भी प्रदान किए। जबरन उगाही के संगीन मामले को सुलझाते हुए द्वारका जिला पुलिस ने 3 आरोपी संदीप, राकेश और जाकिर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल फोन नंबर के जरिए एक शख्स को फोन कर उसे 10 लाख रुपए की मांग की थी। 3 दिन के अंदर पैसे ना दिए जाने की सूरत में बेटे की हत्या करने की धमकी भी इन्होंने पीड़ित को दी। इसी के मद्देनजर एक रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने छानबीन की और तीनों आरोपियों को इनके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। टक्कर मार गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उत्तर जिला पुलिस ने 2 आरोपी नीरज और हिमांशु को गिरफ्तार किया है। आरोपी स्कूटी से अपने शिकार को टक्कर मारकर जमीन पर गिरा देते थे। इसके बाद ये उसका कीमती सामान लूटकर मौके से फरार हो जाते। इसी तरह से इन्होंने सराय रोहिल्ला फ्लाईओवर पर बाइक से जा रहे एक कलेक्शन एजेंट को टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया और उससे 17 लाख रुपए से भी ज्यादा की नकदी और 6.25 लाख रुपए का चेक लूटकर रफू चक्कर हो गए। इसी के मद्देनजर पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात की और सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच पड़ताल की और इनकी पहचान कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी गई नकदी में से 70,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर धीरज को गिरफ्तार किया है। आरोपी बीते काफी समय से वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने में लगा था। पुलिस को इसके इलाके में आने की गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर संभावित जगह पर नाकेबंदी करके पुलिस इसकी तलाश में जुट गई। इसी बीच पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में आ रहे एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। बावजूद इसके बाइक सवार भागने लगा, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। इसकी निशानदेही पर पुलिस चोरी के 4 दुपहिया वाहन बरामद करने में भी कामयाब रही। उत्तरी जिला पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 लुटेरे रवि और मनीष को गिरफ्तार किया है। योजना के मुताबिक आरोपी पहले कैब बुक करते थे, बाद में सुनसान जगह पर ले जाकर ये हथियार के बल पर कैब ड्राइवरों को बंधक बना लेते। इसके बाद ये ड्राइवर के डिजिटल पेमेंट ऐप से जबरन अपने ऐप में पैसे ट्रांसफर करवा फरार हो जाते। नेहरू विहार इलाके में ऐसे ही इनकी कारगुजारियों का शिकार बने एक कैब ड्राइवर ने अपने साथ हुई लूट की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। इसी के तहत पुलिस ने गहन जांच पड़ताल की और टेक्निकल सर्वेलांस और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर एक आरोपी को मथुरा स्थित बरसाना से धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने इसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 जिंदा कारतूस समेत एक देसी कट्टा व 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं।
एक शातिर वाहन चोर जावेद को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बीते काफी समय से वाहन और बिजली के मीटरों पर हाथ साफ करने में लगा हुआ था। मोहन गार्डन इलाके में गश्त करने के दौरान पुलिस ने स्कूटी सवार को रोककर पूछताछ की, लेकिन वो पुलिस के किसी भी सवाल का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। अलबत्ता छानबीन में उसकी स्कूटी भी चोरी की निकली। इसके बाद पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। तलाशी लेने पर पुलिस को इसके कब्जे से एक देसी कट्टा समेत जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी के 3 दुपहिया वाहन बरामद करते हुए वाहन चोरी के 8 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने घोषित अपराधी संतराम को गिरफ्तार किया है। आरोपी नशे का आदी है और लखनऊ में ड्राइवर की नौकरी करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अदालत द्वारा अपराधी घोषित किया जा चुका एक बदमाश गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित बादलपुर में छिपकर रह रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने इसके छिपने के ठिकाने पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात अपराधी ताज उर्फ चांद मियां को गिरफ्तार किया है। आरोपी खयाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए हत्या के 2 सनसनीखेज मामलों में वांछित था और 2 साल से फरार चल रहा था। इसकी तलाश में जुटी पुलिस को इसके यूपी स्थित लखनऊ और बहराइच जिले में छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसी बीच पुलिस टीम को एक विशेष सूचना मिली कि वांछित अपराधी बहराइच से लखनऊ जाएगा। इसी के तहत पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि हत्या के 2 मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए वो पिछले 6 महीने से यूपी में छिपकर रह रहा था। उत्तरी जिला पुलिस ने कुख्यात बदमाश शाहरुख को गिरफ्तार किया है। शाहरुख पर रॉबरी, चोरी, छीना झपटी और आर्म्स एक्ट के 5 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। शाहरुख किराए पर ऑटो रिक्शा लेकर चलाता है, लेकिन इससे होने वाली कमाई से इसकी नशे की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। अपनी इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए यह आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में लगा। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शाहरुख हथियार लेकर कोतवाली इलाके के अंगूरी बस स्टैंड के नजदीक किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक देसी कट्टा सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने 3 कुख्यात वाहन चोर सूरज, गणेश और संदीप को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। पकड़े गए आरोपियों में से एक सूरज पर रॉबरी, स्नैचिंग, चोरी और आर्म्स एक्ट के कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। नजफगढ़ बहादुरगढ़ रोड स्थित अनाज मंडी के पास पेट्रोलिंग के दौरान बीट कांस्टेबल को कुछ लोग चोर चोर चिल्लाते बाइक सवार 3 लोगों का पीछा करते नजर आए। स्थिति को भांपते हुए पुलिसकर्मी ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस को देखकर बाइक सवार तीनों शख्स बाइक छोड़कर फरार होने लगे, लेकिन इससे पहले कि ये फरार हो पाते पुलिसकर्मी ने इन्हें दबोच लिया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने इनके कब्जे से एक अन्य बाइक भी बरामद कर ली है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने हजरत निजामुद्दीन इलाके में हेरोइन सप्लाई करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपी नशे के आदी हैं और अपनी इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए ये ड्रग्स तस्करी के धंधे को अंजाम देते थे। ये तीनों ड्रग्स के धंधे से जुड़े अपने संपर्कों से हेरोइन लेकर उन्हें छोटे छोटे पैकेट में भरकर सप्लाई करने में लगे थे। ऐसे ही एक रोज जब ये हेरोइन तस्करी के लिए हजरत निजामुद्दीन इलाके में स्थित डीडीए पार्क की ओर जा रहे थे, तभी पुलिस को इसकी भनक लग गई। पुलिस ने संभावित जगह पर दबिश दी और इन्हें दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 330 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए बताई जाती है।
द्वारका जिला पुलिस ने फरार चल रहे वांछित अपराधी भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। साल 2016 में भूपेंद्र पर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित नेरल पुलिस स्टेशन में एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें इसे पेश होना था। पेश होने के बजाय ये फरार हो गया। फरार चल रहे भूपेंद्र के बारे में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि द्वारका सेक्टर 1 में छिपकर रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। उत्तर जिला पुलिस ने नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारी अमोल गुप्ता की हत्या के आरोपी कासिम को गिरफ्तार किया है। कासिम नशे की लत का शिकार है। कासिम की नशे की लत को छुड़वाने के लिए उसे नशा मुक्ति केंद्र ले जाने के लिए अमोल गुप्ता अपने एक साथी के साथ उसके घर से उसे लेने के लिए आए थे, लेकिन कासिम वहां जाने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच कासिम ने रसोई में रखे चाकू से अमोल पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह घायल करके फरार हो गया। अमोल को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गहन छानबीन और टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए कासिम को सदर बाजार के ईदगाह रोड पर स्थित कब्रिस्तान के पास ट्रैक कर दबोच लिया। पुलिस ने कासिम के कब्जे से हत्या की वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने कुख्यात काला जथेड़ी गैंग के सदस्य रोहित के इशारे पर ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक राजेश तिहाड़ जेल में बंद रोहित से निर्देश लेकर आगे गैंग के अन्य सदस्यों को वाहन चोरी का आदेश देता था। चोरी किए गए वाहनों का इस्तेमाल काला जथेड़ी गैंग के सदस्य फायरिंग, जबरन उगाही और अन्य वारदातों में अंजाम देने के लिए किया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ऑटो लिफ्टर गैंग के सदस्य रंगपुरी इलाके में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और गिरोह के 2 सदस्यों को दबोच लिया। बाद में उनकी निशानदेही पर गिरोह के 2 अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 15 दुपहिया सहित मास्टर की भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने अवैध शराब सप्लाई करने वाले 2 आरोपी विजेंद्र और संदीप को गिरफ्तार किया है। रोशन गार्डन इलाके में पुलिस टीम नाइट पेट्रोलिंग पर थी। इसी बीच मुखबिर ने पुलिस टीम को सूचना दी कि इलाके में कार संदिग्ध अवस्था में खड़ी हुई है। पुलिस ने वहां पहुंचकर देखा कि कार में 2 लोग बैठे हैं। दोनों पुलिस टीम को देखकर भागने की कोशिश करने लगे। इससे पहले कि फरार हो पाते पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस को इनकी कार से 13 कार्टन शराब मिली। पुलिस ने अवैध शराब को सीज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।